नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चौराहे पर ग्रेजुएशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब ग्रेजुएशन 3 साल के बजाय 4 साल का होगा। 4 साल का ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम 5 जून से शुरू होने वाले एडमिशन से लागू होगा। लेकिन एडमिशन शुरू होने से पहले डीयू के इस फैसले पर बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। विवाद क्या है इसके समर्थन और विरोध में दलीलें, यह भी बताएंगे। लेकिन पहले आज जान लेते हैं कि 4 साल के इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम में है क्या। डीयू के 4 साल के कोर्स में यूं तो 3 साल वाले कोर्स के मुकाबले कई तब्दीलियां हैं, लेकिन हम सरल शब्दों में बता दें कि आखिर 4 सालों में आपको पढ़ना क्या क्या होगा। चार साल के 8 सेमेस्टर में छात्रों को कुल 45 पेपर पढ़ने होंगे, जिसमें शुरू के 4 सेमेस्टर में फाउंडेशन कोर्स के 11 पेपर होंगे, जबकि 4 साल में डिसिप्लिन 1 यानी मेन सब्जेक्ट के 20 पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। आखिरी 2 सेमेस्टर में छात्रों को मेन सब्जेक्ट में रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क करना होगा। इसके अलावा तीसरे से 8वें सेमेस्टर के बीच डिसिप्लिन 2 यानी अलग अलग सब्जेक्ट के 6 पेपर होंगे। छात्र अगर चाहें तो डिसिप्लिन 2 के 6 सब्जेक्ट्स में से किसी से भी एमए कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ 4 साल में 5 अप्लाइड पेपर्स, 6 करिकुलर एक्टिविटी और 2 IMBH यानी इंटीग्रेटेड माइंड, बॉडी एंड हार्ट के पेपर्स भी क्लियर करने होंगे। एक बैकलॉरिएट इन ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होगा और इसमें बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे फाउंडेशन कोर्स इसमें 11 की बात है। इस 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के पास कुल 3 एग्जिट पॉइंट होंगे। 4 साल के कोर्स में छात्र चाहें तो 2 साल और 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ सकते हैं। ऐसे में उन्हें अलग अलग डिग्रियां मिलेंगी। हालांकि ऑनर्स की डिग्री के लिए पूरे 4 साल पढ़ाई करनी होगी। बच्चा जो है 2 साल, 3 साल, 4 साल में जब एग्जिट का ऑप्शन है उसके लिए वो उसके पास अपना एक ऑप्शन मिलेगा कि कहाँ की स्टेज पर वो निकल के जाए और दूसरा जो है वो अपना करियर बनाए। डीयू में अभी तक जनरल कोर्सेज यानी पास कोर्स की भी डिग्री मिलती है, लेकिन अब इसकी सीटों को खत्म करके 4 साल वाले ऑनर्स कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने जो मैकेनिज्म सजेस्ट किया और हमारे जो कन्वीनर्स की सब्जेक्ट कन्वीनर्स की मीटिंग्स हुई हैं 2, उन्होंने कुछ एक तो अपने सब्जेक्ट्स में उन स्टूडेंट्स को की सीट्स को ऑब्जर्व करने की बात की है। डीयू के वीसी दिनेश सिंह इस बदलाव को एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इसको लेकर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। गौरव राजगुप्ता, न्यूज नेशन। इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नंदिनी दत्ता, डॉक्टर SD सिद्दीकी और डूटा के सचिव हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डीयू में। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो में। ये बताइए कि अब 4 साल की ग्रेजुएशन हो जाएगी 3 साल की जगह, तो पहले नजरिए में आपको क्या बदलाव नजर आता है? बदलाव तो बहुत कुछ है, पर बदलाव किसके लिए है और क्यों है, इस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि आखिर आप जब एक सिस्टम को डिलीवर करना चाहते हैं छात्रों के लिए, उनके साथ आप गिनीपिग नुमा एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं करेंगे। उनको एक सर्टेनिटी ऑफ एजुकेशन भी देना जरूरी है। आप देखिए इधर जो विश्वविद्यालय के तरफ से बोला गया, उसमें मैं कई चीजें कहना चाहती हूँ। ये जो बैकलॉरिएट प्रोग्राम के बारे में बोल रहे, आज की जो परिस्थिति है और कल एकेडमिक काउंसिल में जो बात जा रही है, वहाँ यूजीसी ने सख्त मना कर दिया कि कोई बैकलॉरिएट डिग्री का स्थान ही नहीं है इस यूनिवर्सिटी में। जो डिग्रीज जैसे चल रहे थे वैसे ही उनकी नोमेनक्लेचर रहना चाहिए। तो आप देखिए इन्होंने जो आज बता भी रहे हैं वो ही कल चेंज होने वाला है। पहली बात तो ये। जी, मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय हमेशा कहा जाता है लीड करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है देश की और बहुत नामी यूनिवर्सिटी है। बाहर से बहुत छात्र यहाँ पर आते हैं, ना सिर्फ दूसरे राज्यों से बल्कि विदेश के एक्सचेंज स्कीम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। जब इतना बड़ा बदलाव इस यूनिवर्सिटी में होगा और जितनी इसमें चर्चा हो रही है और यूजीसी का इसमें नया स्टैंड आ गया है, कल एकेडमिक काउंसिल की नई मीटिंग होनी है, तो क्या प्रभाव होगा देश की बाकी यूनिवर्सिटीज में और विदेशी यूनिवर्सिटी से हम तुलना करें तो कहाँ आज की डेट में रखते हैं डीयू को आप?
असल में इस बात का ध्यान तो रखा ही नहीं जा रहा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बदलाव लाया जा रहा है उसका बाकी देश में उसका क्या असर होगा। इस बात को जो ये यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल नहीं सोच रही। और ये देखिए कि ये जो कल मीटिंग है एकेडमिक काउंसिल की और ये जो 4 साल का कोर्स है, ये तो अगर आपको ध्यान हो विकास, तो कम से कम पिछले साल जुलाई में ये मीडिया में अनाउंस कर दिया था वाइस चांसलर साहब ने। इसका मतलब ये है कि उससे एक ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज और वाइस चांसलर साहब कि देखिए हमें कोई कंसल्टेशन, कोई इसमें डिस्कशन जी, बहुत जल्दबाजी में इसको लागू किया गया। कोई बात नहीं करनी। दत्ता जी से मैं पूछना चाहूंगा, मैम बताइए कि 3 साल की जगह 4 साल की हो गई है। तर्क अपने हैं डीयू प्रशासन के, वीसी के, कि आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर आ जाएंगे, आप फाउंडेशन कोर्सेज पढ़ेंगे, आप तमाम वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो बेशक आपने स्कूल में 11-12 में ना पढ़े हो, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे, इससे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो एग्जैक्टली क्या मिलने जा रहा है स्टूडेंट्स को अगर वो 3 साल की जगह 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं यहाँ पर? हाँ, पहली बात तो ये है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मापने का तरीका क्या है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स किसको कहा जाएगा, उस देश में उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह के फैसिलिटीज है कि नहीं, ये तो सबसे पहले देखनी चाहिए। हायर एजुकेशन में सरकार की अपनी खर्चा कितनी है और वो किस तरीके से वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ला रहे हैं। लेकिन 3 से 4 साल कर देने से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स नहीं आता है। क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और कंटेंट क्या है सिलेबस के, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या अभी सिलेबस पर कोई चर्चा हुई है किसी भी तरह की? क्योंकि आपको फाउंडेशन कोर्सेज पढ़ाने हैं, आपको DC1 के साथ साथ DC2 बहुत सारे, आपको 20 के करीब मेरे ख्याल से पेपर्स हैं उसमें, और उसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स बहुत इसमें विरोध कर रहे हैं कि उनको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में सिलेबस क्या होगा, इस बारे में कुछ आपको आइडिया है? ये आइडिया बस समझ लीजिए कि हैज़र्ड और हाफ बेक्ड है, क्योंकि जो ये ऑनर्स कोर्स आ रहा है तो समझ लीजिए कि लगभग 50 पेपर हैं और उसमें लगभग 18-19 पेपर तो ऑनर्स के होंगे और 30 के लगभग पेपर जो है वो जनरल होंगे, यानी वो चाहे फिजिक्स का हो या कोई भी हो, वो सारे लोग वही पढ़ेंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि इसमें ऑनर्स क्या होगा। ऑनर्स तो ये होगा ही नहीं, ये जनरलाइज से कोर्सेज हैं और उनको आपने 3 साल के बदले 4 साल का कर दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि 3 साल की जगह 4 साल आप पढ़ रहे हैं, ऑनर्स की जगह आप जनरल कोर्स पढ़ रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होगा? नहीं, बात यह है उसमें इनके कहना है कि ऑनर्स भी पढ़ेंगे, साथ में 30 और ऐसे पेपर्स पढ़ेंगे। अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अगर कोई मापने का तरीका है तो चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इधर तो बिल्कुल चॉइस खत्म कर दिया गया है। 12 के 12 फाउंडेशन कोर्स एक बच्चे को पढ़ना है, उसके एप्टीट्यूड हो, स्किल हो, इच्छा हो या चाहे ना हो, आपको पढ़ना ही है। 13th पेपर तक नहीं है कि बच्चा एक पेपर छोड़े। और ये फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए आप बताइए, जिन्होंने 8 के बाद हो सकता मैथ्स और साइंस कभी पढ़े नहीं है, हाँ। उनके लिए मैथ्स और साइंस कंपलसरी कर देना। फिर एक बारी सरल शब्दों में हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि बहुत टेंशन में भी हैं जो 12वीं के जिन्होंने एग्जाम दिए हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स भी टेंशन में हैं कि ग्रेजुएशन DU से अगर आपको करनी है तो 3 साल की जगह वो 4 साल की हो जाएगी। उसमें आपको DC1 यानी आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे, उसके अलावा आपको DC2 के सब्जेक्ट्स पर आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके अलावा आपको फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। इस पर विरोध का जो एक तर्क है वो ये भी है कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, जो 8वीं के बाद जिनको मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, वो साइंस उनको नहीं पढ़ते हैं, वो उनको यहाँ पर उनको आकर वो सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट जो हिंदी कभी नहीं उन्होंने पढ़ी है, उनको यहाँ पर आके हिंदी पढ़नी होगी। लेकिन इसके बाद DU के अपने तर्क हैं, उनका कहना है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के तहत एजुकेशनल रिफॉर्म का ये एक पहला चरण है और इसके बहुत सारे तर्क भी इसके हैं। हालांकि हमारी एकेडमिक काउंसिल में किसी मेंबर से बात हुई थी, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, उन्होंने ये तक कहा था कि जिस तरह से IT में हमने देखा था कि पहले स्ट्रक्चर चेंज किया गया, उसके बाद एकदम से फी हाइक कर दी गई, और अब DU को अगर आप ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के तर्ज पर आप लेकर आ रहे हैं, आप 3 से 4 साल आपने कर दिया है, तो क्या ये DU में भी आपको लगता है कि आगे फी हाइक भी हो जाएगा बाद में जाके? नहीं, बिल्कुल, हमें तो इसकी तो माने अंदेशा सिर्फ नहीं है, ये सर्टेनिटी है। पहली बात है 3 से 4 साल कर देने से 1 साल का एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन आप ऑलरेडी लागू कर चुके हैं। जो बच्चे महीने का 10-15 हजार दे के बाहर हडसन लाइन या आउटरम लाइन में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है,
आप 2 साल 3 साल या 4 साल को एक ही स्ट्रीम में आप कैसे कर सकते हो? जिस बच्चा 2 साल में एग्जिट करेंगे वो भी ऑनर्स के पेपर पढ़ रहे, जो 3 साल में भी एग्जिट करेंगे वो 80% ऑफ ऑनर्स पेपर पढ़ लिया है, बट उसको आप डिग्री नहीं दोगे ऑनर्स के, जाके 4 साल में दोगे, बट 3 साल या 4 साल में एंट्री कर सकते हो पीजी में। कौन 4 साल पढ़ेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन के आप सेक्रेटरी हैं, मैं आपसे सर ये पूछना चाहूंगा कि जब बच्चा 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 4 साल का जो कोर्स कर रहा है उसको मान लीजिए पीजी डीयू से नहीं करना, उसे पीजी जाना है, विदेश में आगे उसको पीजी करना है। अमेरिका में तो आप स्टैंडर्ड पे ले आए अगर आप, लेकिन अमेरिका जाते कितने % है स्टूडेंट डीयू से, ये बड़ा सवाल है। अगर आप ये देखें, जो शशि थरूर साहब का परसों इंटरव्यू उन्होंने दिया है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, उन्होंने यानी बात ही ये कही है कि जैसे ये उन्होंने एक तरह से यानी एक्सपोज कर दिया है सारा, ये कहकर कि ये जो 4 साल का कोर्स है ये इसलिए जरूरी है कि क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में जो मतलब कि बच्चे जाना चाहते हैं तो उन्हें 1 साल का कुछ और कोर्स बीच में करना पड़ता है। अब ये बताइए कि वो तो 0.0001% है वो परसेंटेज जो बच्चा बाहर जाकर करता है। अमेरिका के आप तर्ज पर लेकर आ गए हैं, लेकिन अमेरिका डीयू से जाते ही बहुत कम बच्चे हैं, और ऐसे में ज्यादा बात करने के लिए डॉक्टर जतिन चावला जो मेंबर हैं एकेडमिक काउंसिल डीयू के, हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जी जतिन सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब ये 3 साल की 4 साल जो कर दिया गया है ग्रेजुएशन के प्रोग्राम को, इससे बच्चों को फायदा क्या होगा? बच्चों को एक तो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव मिलेगा, उन्हें टाइम मिलेगा प्रोजेक्ट करने के लिए। अभी क्या होता है कि बच्चे एक तरह से थ्योरेटिकली तो कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल साइड मिसिंग है। सो डीयू इस चीज़ को लेके एक तो पूरा कोर्सेज का बिल्कुल नए तरीके से डिज़ाइन करा जा रहा है। दूसरा, उनको बीच बीच में इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिलेगा, उन्हें टाइम मिलेगा उस चीज़ के लिए। समर ट्रेनिंग ऑलमोस्ट आज की डेट में हर स्मार्ट बच्चा अपने आप करता है, बट नए रिजीम में सब बच्चों के लिए हो जाएगा, तो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ज्यादा मिलेगा। मेन है कि प्रैक्टिकली दे विल बी एबल टू, यानी आप ये कह रहे हैं 3 साल की जगह अगर 4 साल ग्रेजुएशन कर दी जाए तो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव बच्चों को ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसका प्रभाव तो देश के बाकी यूनिवर्सिटीज हैं उन पर कितना पड़ेगा? क्योंकि डीयू के अंदर दूसरे राज्यों से बच्चे आते हैं, डीयू से ग्रेजुएशन करके बच्चे वापस अपने स्टेट्स में जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, तो ये तालमेल कैसे होगा, माइग्रेशन कैसे होगा? मेरे ख्याल से तो दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी सीख लेनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे फॉरवर्ड लुकिंग यूनिवर्सिटी है, और ये चेंज आने के बाद आई थिंक अदर यूनिवर्सिटीज कैन ऑल्सो फॉलो सूट, जिससे कि भाई मास्टर्स है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर 4 साल का किसी ने ऑनर्स प्रोग्राम किया, उसके बाद मास्टर्स फिर 1 साल का हो जाना चाहिए, जिससे बच्चा 5 इयर्स में कंप्लीट, लेकिन अभी हुआ नहीं है, हो जाना चाहिए, अभी हुआ नहीं है सर। लेकिन डॉक्टर अभी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जनरली मेरे हिसाब से तो एजुकेशन में लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो डीयू ने अभी चेंज किया है, बाकी यूनिवर्सिटीज को और कई साल लगेंगे, और पूरे सिस्टम को एक तरह से जोड़ के नया करने में तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जी, सो आई थिंक डॉक्टर जतिन ने कहा भी काफी समय लगेगा जोड़कर चलने में, सब चीजों को तालमेल बिठाने में। डूटा के सचिव हमारे साथ में हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डीयू से नंदिता जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर नंदिता, ये बताइए कि उन्होंने कहा, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर ने कहा कि टाइम लगता है, तो क्या आपको लगता है कि सब टाइमली चल रहा है? 3 से 4 साल कर दिया गया है, इसका फायदा उस टाइम से टाइमली मिल जाएगा? टाइमली ये तो आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए। अब तक तो हमें पूरा के पूरा ढांचे का एक आइडिया हो जानी चाहिए थी। अगर 5 जून से एडमिशन है और उसके पहले प्रॉस्पेक्टस छपनी है, तो कल जाके एकेडमिक काउंसिल करके धराधर कोर्सेज और स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन लाने का मतलब क्या है? अगर विश्वविद्यालय के प्रशासन ये कह रहा है कि सबको साथ लेके चले हैं, फिर ये कंसल्टेटिव प्रोसेस अभी तक अधूरा क्यों पड़ा हुआ है? जी, ये तमाम सवाल हैं और तमाम इन सवालों पर चर्चा करने के लिए गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपको पहले हम ये बता दें कि 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम को लेकर विरोध की सबसे ज्यादा आवाजें खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से ही उठ रही हैं। टीचर्स इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बता रहे हैं। नए कोर्स स्ट्रक्चर का समर्थन करने वालों की भी कमी नहीं है और सबके पास अपने अपने तर्क हैं। क्या है इस कोर्स का प्लस पॉइंट और क्या है खामियां, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह मानते हैं कि 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स वर्ल्ड क्लास है और इससे छात्रों को रोजगार पाने में सहूलियत होगी, लेकिन इसका विरोध कर रहे टीचर्स और शिक्षाविद के सवाल कम दमदार नहीं हैं। 4 साल के ग्रेजुएशन का क्या फायदा? ये एक किस्म से
अपने आप में एक टर्मिनल